गलातियों 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 14 पद तक परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, हालेलुया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। याद रखिए, अब्राहम जो परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही वो धर्मी मनुष्य बना। आमीन, हालेलुया। और यही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, उसके बारे में कह रहा है। फिर साथ में कहता, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हम और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, याद रखिए हम लोग क्या है, हम लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर, वो हम लोग क्या है, किसके साथ हम लोग जुड़ गए हैं? अब्राहम के साथ जुड़ गए हैं और हम अब्राहम के संतान कहलाते हैं। फिर आगे कहता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में पहले से ही यह ठहरा दिया गया कि अन्य जाति जो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को कभी नहीं पहचानती थी, वे सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हम सभी अन्य जाति में से पाए जाते थे प्रियो। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किए, जिस दिन हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए, उसी दिन से हम लोग भी क्या किए गए? विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं। आमीन। और पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया था, और अब पहले ही से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम तेरे द्वारा तेरे आने वाला सारी पीढ़ी क्या करेगी? आशीष पाएगी। और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं, अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं। और अब्राहम के साथ जो आशीषें, जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, वो हमारे साथ बांधी गई है। और आज हम सारी जातियां, जो हम अन्य जाति में से थे प्रियो, हम सभी क्या किए गए हैं? आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम का जो आशीष है, वो आशीष हमें मिल चुकी है और उसके द्वारा हम आशीष पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। फिर इसीलिए कहता है 9 में कि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हम सभी विश्वासी क्या करते हैं? अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं अपने, और यहाँ पर आगे कहता है वे लोग जो व्यवस्था के कामों पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है कहते हैं। याद रखिए, जो लोग व्यवस्था रीति विधि जो पुराना रीति विधि नियम में जो पाए जाते हैं ना, वे लोग क्या कहते हैं? वचन यहाँ पर कहता है कि वे लोग क्या है? व्यवस्था के कामों पर जो भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है, वह शापित रहता है। हाँ, यदि आप व्यवस्था के सही नियम पालन कर रहे हैं तो याद रखिए आप सही है, और नहीं तो अगर आप व्यवस्था के नियम का उल्लंघन करते हैं तो पूरी रीति से आप शापित हैं, आप स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। जो स्थिर है वो सही है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता, वो क्या है? शापित है। फिर आगे कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा जो रीति विधि नियम धर्म करने वाले लोग क्या हैं? धर्मी नहीं ठहरते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रह गया। हम और आप धन्यवाद पिता का करें कि हम और आप प्रियो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हम क्या हैं? जीवित हैं, ये मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया। फिर आगे कहता है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। आमीन। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। यानी कि हम विश्वास से ही जीवित पाए जाते हैं। ये हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराती, लेकिन विश्वास हमें धर्मी ठहराती है। कितनी ही आनंद की बात है ना कि हमें